हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज हम लोग जीएसटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रीवियसली क्लासेस में हम लोगों ने जीएसटी के रिगार्डिंग एंट्रीज करना सीख लिया था। अगर आप लोगों ने एंट्रीज करना नहीं सीखा तो प्लीज पहले एंट्रीज करना सीखिए, फिर क्वेश्चन कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को और बेटर क्लैरिटी और समझ में ज्यादा आने वाला है। ठीक है। सो दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, देखो आज मैं दो तरीके का क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। एक होगा आपका इंटरस्टेट वाला, एक होगा इंट्रा वाला, एक होगा आपके लिए इंटरस्टेट वाला। एक होगा आपके स्टेट के बाहर वाला ट्रांजेक्शन, एक होगा स्टेट के अंदर वाला ट्रांजेक्शन। सबसे पहले मैं आज के वीडियो में बताऊंगा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब स्टेट के अंदर हम लोग कैसे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। अगर स्टेट के अंदर से, अगर मान लो कि मैं आसाम में रहता हूँ, अगर मैं आसाम में रह के मैंने कुछ गुड्स परचेज किया या कुछ गुड्स बेचा है, सेल किया, तो एंट्रीज कैसे होने वाला है, आज के वीडियो में हम लोग ये बेसिकली सीखेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी तरीके में स्टार्ट करता हूँ आज का ये धमाकेदार सेशन, जिसमें हम लोग ये अकाउंटिंग एंट्रीज करना सीखेंगे। किसके रिगार्डिंग? जीएसटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है। तो इंट्रास्टेट में सबसे पहले होगा दोस्तों, सबसे पहले होगा कि देखो, जो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कल्पना पटवारी। कल्पना पटवारी के बुक्स में हम लोग का जनरलिटी पास करना है। जनरलिटी तो आपको पता ही है। फिर जनवरी 1 का सबसे पहला ट्रांजेक्शन होगा परचेज गुड्स फॉर 2 लाख फ्रॉम शंकर सिंह लोकली, मतलब शंकर सिंह से 2 लाख रुपीस का गुड्स किसने? कल्पना पटवारी ने परचेज किया है। तो एंट्री क्या होगा? अगर कल्पना पटवारी ने गुड्स खरीदा है तो ऑब्वियसली बात है कल्पना पटवारी के लिए खर्चा होगा। परचेज क्या होता है? खर्चा। तो गुड्स अगर कल्पना पटवारी खरीद रही है तो क्या होगा? खर्चा बढ़ने वाला है। ठीक है। और प्लस यहाँ में कोई केस बेस मेंशन नहीं है, मतलब गुड्स ऑब्वियसली बात है क्रेडिट में ये खरीद रही है, तो लायबिलिटीज भी बढ़ने वाला है, क्योंकि शंकर को बाद में पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो कल्पना कितना का गुड्स खरीद रही है? तो कल्पना पटवारी ने गुड्स खरीदा है 2 लाख रुपीस का। ठीक है। किससे? शंकर से। तो कल्पना पटवारी के लिए क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है, मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है। और प्लस क्या होगा दोस्तों? शंकर को बाद में पैसा लौटाना पड़ेगा। किसे? कल्पना को। तो क्या होने वाला है? एक लायबिलिटीज भी मतलब बढ़ रहा है। एक तरफ से लायबिलिटीज बढ़ रहा है, एक तरफ से खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ने से डेबिट, लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट। ठीक है। खर्चा बढ़ने से डेबिट, लायबिलिटी बढ़ने से, खर्चा बढ़ने से डेबिट और लायबिलिटी बढ़ने से क्या होता है दोस्तों? क्रेडिट। तो मैं फॉर्मेट में बनाऊंगा नहीं, आप लोग प्रॉपर इसे फॉर्मेट बनाओ के इसे नोट डाउन करना, जिससे कि आप लोग को ज्यादा समझ में आए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा जनवरी 1 का एंट्री पास करूंगा। तो परचेस किया है किसने? कल्पना ने। तो क्या होगा? खर्चा बढ़ रहा है ना, तो परचेस अकाउंट डेबिट। फिर देखो, जब भी हम लोग गुड्स परचेस करते हैं तो हमें इनपुट मिलता है। बताया था ना मैंने कि परचेस, जब भी मैं गुड्स खरीद, कुछ अगर मान लो कोई भी गुड्स मैं खरीद रहा हूँ, तो मैंने जो भी टैक्स अपने सेलर को पे करके आया है, ठीक है, आया हो, तो वो सेलर क्या करते हैं ना कि गवर्नमेंट को वापस वो टैक्स जमा करा देते हैं। तो गवर्नमेंट वापस मुझे वो टैक्स क्या करती है? इनपुट के तौर पे मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। मैंने बताया था ना आपको। तो जब भी हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो इनपुट हमें मिलने वाला है। जितना टैक्स हम लोग पे करेंगे उतना टैक्स मुझे वापस मिलने वाला है। तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे इनपुट एसेट्स है ना, एसेट्स बढ़ने से क्या होता है? डेबिट होता है। ये भी मैंने बताया। इनपुट CGST, क्योंकि देखो यहाँ पे हो रहा है स्टेट इंट्रा, मतलब स्टेट के अंदर वाला बात, मतलब स्टेट के अंदर से गुड्स इन्होंने खरीदा है, तो इनपुट CGST। और होगा दोस्तों एक इनपुट SGST। फिर होगा टू शंकर भाई, शंकर सिंह ना, शंकर सिंह। ठीक है। तो इन्होंने कितना का गुड्स खरीदा है? इन्होंने 2 लाख रुपीस का गुड्स खरीदा है। और देखो दोस्तों, नीचे में लिखा ना एज्यूमिंग CGST 9% है, नेट GST 9%। इसमें हम लोग को एज्यूमिंग करना है कि CGST 9% होगा और GST 9% होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं निकाल के बताता हूँ, 2 लाख रुपीस गुड्स का दाम है, तो इसका 9% मैं निकाल दूंगा। तो 2 कैंसिल हो गया, तो कितना होगा? CGST आपका हो जाएगा 18,000। और सेम ही होगा, ये भी तो 9% ही होगा, मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 18%, क्योंकि इसमें भी सेम निकलेगा। 2 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 9/100, 2 कैंसिल आउट हो गया 18,000। मतलब आपका कल्पना पटवारी ने टोटल कितना का सामान खरीदा? तो टोटल इन्होंने 2,36,000 का 2,36,000 पटवारी को पेमेंट करना होगा। किसे? शंकर सिंह को। अभी नहीं, क्योंकि अभी तक गुड्स इन्होंने क्या किया? क्रेडिट में बाई किया है, तो बाद में फ्यूचर डेट में इनको इतना पे करना पड़ेगा। फिर हम लोग सेम ये करने के बाद हम लोग लिखेंगे अपने नरेशन
being goods purchased on credit and 9% CGST and 9% SGST made ड्यू। ये ड्यू है ना, क्योंकि अभी तो पेमेंट हुआ नहीं है, फ्यूचर में देना पड़ेगा तो फिर ड्यू है। ठीक है, ये आपका जनवरी 1 का पहला आंसर है। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा जनवरी 5 का, जैन 5 का मैं बात करूंगा, जैन 5 का। ठीक है, जैन 5 का भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, सोल गुड्स टू दीपाली बड़ठाकुर। अब कल्पना पटवारी ने दीपाली बड़ठाकुर को गुड्स बेचा है। कितना गुड्स बेचा है? 3 लाख रुपीज का इन द सेम स्टेट और स्टेट के अंदर। इस केस में कल्पना पटवारी क्या करने वाली है? टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराने वाले, याद रखना। अब कल्पना पटवारी क्या करेगी? टैक्स को कलेक्ट करने वाली है ये। ठीक है, क्योंकि ये अभी जब भी लोग गुड्स को बेचते हैं ना, तो हमको टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है और गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। मीन्स मेरे लिए क्या है? ये आउटपुट है, मतलब लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये गुड्स खरीद रही है, सॉरी गुड्स बेच रही है किसे? मतलब इसका कल्पना पटवारी क्या कर रही है? गुड्स बेच रही है किसको? दीपाली बड़ठाकुर को। कितना का? 3 लाख रुपीज का इन द सेम स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर। मतलब तो क्या होने वाला दोस्तों आपका? तो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे भी कोई केस वेस का नाम मेंशन नहीं था, मतलब तो पिछली बात। तो ये भी क्या होने वाला है? उधार में, मतलब क्रेडिट में ही होने वाला है। तो क्रेडिट में होगा तो दोस्तों दीपाली बड़ठाकुर मेरे लिए डेटर होगा ना, मेरे लिए मतलब कल्पना पटवारी के लिए क्या होने वाले? डेटर होने वाली। ठीक है ना, तो डेटर मीन्स इसका नाम आएगा दीपाली बड़ठाकुर। ठीक है, दीपाली बड़ठाकुर। टू सेल्स क्या होता है दोस्तों? सामान बेचने से इनकम होता ही नहीं होता है, तो टू सेल्स इनकम हो गया। ठीक है, इन्होंने कितना का सामान सेल किया है? इन्होंने 3 लाख रुपीज का सामान सेल किया है, ऑब्वियसली बात है। और अब इनको गवर्नमेंट को पैसा, मतलब आउटपुट जमा कराना पड़ेगा जो इन्होंने दीपाली बड़ठाकुर से कलेक्ट किया है। तो टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, इनको जमा कराना पड़ेगा। तो 3 लाख का हम लोग 9% निकालेंगे दोस्तों। 3 लाख का निकालेंगे हम लोग 9%, तो हम लोग का निकलने वाला है 27,000 इसमें एंड 27,000 इसमें, क्योंकि 9% तो दोनों में है, दोनों में आंसर हम लोग का 27,000 और 27,000 निकलने वाला है एकदम इजी वे में। इसे आप लोग फटाफट क्या कर देना? फटाफट नोट कर देना। ठीक है, नरेशन भी लिख देता हूं मैं। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड चार्ज। इन्होंने चार्ज किया ना, क्या चार्ज किया? जीएसटी चार्ज किया ना, किससे? दीपाली बड़ठाकुर। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड चार्ज 9% CGST एंड 9% SGST। आप लोग इसे फटाफट नोट डाउन करो। मैं 1 मिनट का टाइम, मतलब 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आप लोग को। और दीपाली बड़ठाकुर में आप लोग कितना लिख देना? 3,54,000। इधर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको दीपाली बड़ठाकुर से इतना लेना है। ठीक है, याद रखना। फटाफट नोट करो, फटाफट। फिर हम लोग का नेक्स्ट होने वाला है आपका जेन 18 वाला। तो जेन 18 वाला मैं ऊपर करा देता हूँ, इससे कि आपको और मुझे क्वेश्चन सभी चाहिए। मतलब जेन 18 का क्या हुआ? पेड लीगल कंसल्टेशन फीस ₹20,000 बाय चेक। मतलब मिस्टर कल्पना पटवारी ने क्या किया है? कुछ कंसल्टेशन फीस, ठीक है, किसे? कुछ लीगल कंसल्टेशन फीस पेड किया इन्होंने, 20,000 रुपीज का पे किया। तो पे करेगी तो क्या होने वाला है? खर्चा होने वाला है। ठीक है, तो लीगल एक्सपेंस क्या होगा दोस्तों आपका? लीगल एक्सपेंस क्या होने वाला है? डेबिट होने वाला है। फिर इसमें भी इन्होंने क्या किया होगा? टैक्स पे किया होगा, तो इनपुट CGST, फिर होगा इनपुट SGST, फिर होगा दोस्तों टू, क्या नाम है इनका? इन्होंने पेड किया था, मतलब किससे पेड किया होगा? पिछली बात है बैंक से पे किया होगा, तो टू बैंक। ठीक है, तो दोस्तों कितना लीगल एक्सपेंसेस था? 20,000 रुपीज का लीगल एक्सपेंसेस था। तो 20,000 का 9% में निकालूंगा। ठीक है, तो कितना होगा? 1,800। ठीक है, ये भी कितना होगा दोस्तों?
1800। बैंक से कितना किया होगा दोस्तों? 23,600। इन्होंने बैंक से पे किया होगा 23,600। इन्होंने क्या किया होगा दोस्तों? इन्होंने बैंक से पे किया होगा 23, कितना होगा? 23,600। ठीक है, ये आपका जेनेट का है। इसका मैं नरेशन लिख देता हूँ। नरेशन क्या होगा? मैं यहाँ नरेशन लिख देता हूँ। बैंक, आप लोग इसे मिला लेना। बैंक आपका होगा कंसल्टेशन, बैंक लीगल कंसल्टेशन फीस ना। बैंक में बैंक आगे बैंक लीगल कंसल्टेशन, एलसी मैंने लिख दिया शॉर्ट। बैंक लीगल कंसल्टेशन फी पेड, ऐसे लिख लेना आप लोग। बैंक लीगल कंसल्टेशन फीस पेड एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% पेड, ऐसे लिख देना आप लोग। ठीक है, सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%। ये कुछ बोर्ड में एरर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख लेना। ये आपका जेन 18 का हो गया। फिर मैं कराऊंगा नेक्स्ट जेन आपका कितना? जेन 24 का। ये हो गया आपका जेन 24। ये आपका हो गया जेन 24। जेन 24 में क्या दोस्तों बोल रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस ₹50,000 फ्रॉम द रियाज फर्नीचर। मतलब कल्पना पटवारी ने रियाज फर्नीचर से 50,000 का सामान, मतलब फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर खरीदने से एसेट्स बढ़ने वाला है। तो क्या होगा दोस्तों? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर खरीदने इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू रियाज फर्नीचर से उधारी में इन्होंने खरीदा है। रियाज, मैं बस लिख देता हूँ रियाज फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर इन्होंने कितना का खरीदा है? इन्होंने फर्नीचर 50,000 का खरीदा है। फिर इन्होंने कितना, इनको अगर मान लो कि मिस कल्पना पटवारी अगर मान लो कि 50,000 का फर्नीचर खरीद रही है, तो इन्होंने भी कुछ टैक्स पे किया होगा, और टैक्स पे करेंगे तो वापस इनको इनपुट मिलने वाला है। मतलब 50,000 का कितना का? 50,000 का कितना परसेंट चाहिए हमको? 9%। ठीक है ना। 50,000 का आपका 9% कितना होगा? 4,500। ना टोटल कितना होगा दोस्तों फर्नीचर में? आपका हो जाएगा 59,000। कितना होगा दोस्तों? 59,000। इसे आप लोग फटाफट नोट डाउन कीजिए, 59,000। मैंने दोनों का नरेशन लिख दिया। बिंग लीगल कंसल्टेशन फीस पेड एंड 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी ऑल्सो पेड। और इस क्वेश्चन का जनवरी 24 वाला, इसमें क्या होगा दोस्तों? बिंग फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट एंड 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी मेड ड्यू है, बाद में देना होगा, क्योंकि फर्नीचर हम लोगों ने क्या में खरीदा है? फर्नीचर हम लोगों ने क्रेडिट में खरीदा है। क्या में? क्रेडिट में। ठीक है, अब लास्ट एंट्री आपका होने वाला है सेटअप का। किसका दोस्तों? सेटअप हम लोग सीखने वाला। देखो यहाँ पे लिखा ना, जीएसटी डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। जो हम लोगों ने जीएसटी कलेक्ट किया, मतलब कल्पना पटवारी ने जो भी जीएसटी कलेक्ट किया है वो अब ये गवर्नमेंट को जमा कराने वाली है। ठीक है, तो जब भी जमा कराएगी गवर्नमेंट को, तो ऑब्वियसली बात है, लाइबिलिटीज क्या होता है? जब आउटपुट क्या होता है? क्रेडिट होता है ही नहीं होता है। आउटपुट क्या होता है दोस्तों? क्रेडिट मीन्स लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। जब ये गवर्नमेंट को जमा करा देगी तो वह आउटपुट क्रेडिट से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मतलब आपका होने वाला है, ये होगा आपका जेन 31। इसमें क्या होगा आपका? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अब देखो आप लोग, आउटपुट कितना है? तो जब मैं सेल आउटपुट कितना है, देखो यहाँ पे देखो, जनवरी 5 देखो आउटपुट कितना का है? 27,000 का एंड 27,000 का आउटपुट है, मतलब गवर्नमेंट को जमा कराना है। ठीक है, ये आपका हो गया 27,000, यहाँ पे गवर्नमेंट को जमा कराना है, यहाँ पे कराना है। तो मैंने सिखा था ना आपको कि इस आउटपुट का पेमेंट हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों? इस आउटपुट का पेमेंट हम लोग इनपुट से करते हैं। कैसे करते हैं? इस आउटपुट का पेमेंट हम लोग इनपुट से, इस आउटपुट का पेमेंट हम लोग इनपुट से करेंगे। ठीक है, टू इनपुट CGST। देखो इनपुट होता है डेबिट
जब मैं इससे आउटपुट सेटअप करूंगा तो इनपुट हो जाने वाला है क्रेडिट, ठीक है, टू इनपुट SGST, याद रखना आप लोग। देखो हम लोग को आउटपुट CGST कितना पेमेंट करना है 27,000 और तो उसके केस में इनपुट भी तो होना चाहिए ना पेमेंट करने के लिए। तो देखो इनपुट CGST यहाँ पे कितना है 18,000 का इनपुट CGST यहाँ पे है। और देखो आप लोग को जो इनपुट CGST तो यहाँ पे देखो एक और है इनपुट CGST 4500 का, ठीक है। और आप लोग देखो कि इनपुट CGST और कहीं पे है क्या, देखो यहाँ पे भी इनपुट CGST कितना का है 1800 का है। मतलब इनपुट CGST इनपुट HGST। देखो दोस्तों हम लोग का आउटपुट कितना पेमेंट करना था CGST में 27,000 और HGST में 27,000, बट हम लोग के पास इनपुट कितना पड़ा हुआ है, तो इनपुट डेबिट होता है जब मैं इससे आउटपुट का पेमेंट करूंगा तो ये हो जाने वाला है क्रेडिट। तो देखो इनपुट CGST में 18,000 का यहाँ पे है, 1800 का यहाँ पे है एंड 4500 का यहाँ पे है। तो देखो 1800 प्लस 45, ठीक है। तो मेरा इनपुट कितना है CGST में 24,300, ठीक है। और उसी तरह इनपुट HGST में कितना है, तो यहाँ पे होगा 18,000 यहाँ पे भी है, ठीक है। फिर आपका कहाँ पे 1800 यहाँ पे है और आपका एक है आपका 4500 यहाँ पे आपका इनपुट HGST। तो इनपुट HGST को भी मैंने तीनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये भी 24,300 का है। देखो मेरा लाइबिलिटी कितना का 27,000, मेरा इनपुट कितना पड़ा हुआ है, मेरा एसेट्स कितना 24,300, मतलब मेरा इस केस में क्या है, मेरा लाइबिलिटी ज़्यादा है और मेरे पास एसेट्स कम है। तो मुझे अगर जब भी ऐसा सिचुएशन होता तो मैंने बोला था ना कि हमको केस का थ्रू पेमेंट करना पड़ता है, किससे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मैंने बताया कल इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर के बारे में मैंने बताया था ना, अगर आपका पेमेंट इनपुट से नहीं होगा तो आपको जेब से पैसा भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। जेब से पैसा लगेगा मतलब आपको क्या होने वाला है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर है जो GST पोर्टल में शो करता है, इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर, जो मैंने आपको एंट्रीज के क्लास में बताया था, जैसे कि एंट्रीज के क्लास में बताया था ना, पहले हमको पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर से थ्रू द नेट बैंकिंग या हमारे जो बैंक अकाउंट से पहले हमको जमा कराना पड़ेगा। फिर उसमें पैसा आने के बाद वहां से हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं GST का। तो इस केस में क्या है, मेरा आउटपुट ज्यादा है और मेरा इनपुट कम है। तो आउटपुट ज्यादा है इनपुट कम है तो मुझे 5400 का पेमेंट की इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर से करना पड़ेगा, मतलब केस पैसा देके करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 किसके रिगार्डिंग, इंट्रा स्टेट के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटर स्टेट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आप लोगों को डाउट GST में ना हो। मिलते हैं हमारे नई वीडियो में जहाँ पे मैं इंटर स्टेट के रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ।